एमसीडी के बड़े स्कैम से उठा पर्दा। सामने आया एमसीडी के भ्रष्ट बाबू लोगों का काला सच। लोहरी प्रथा और बदली करने के गोरख धंधे का हुआ पर्दाफाश। कौन कितना कमाएगा, कहां जाएगा, सबका लेखा जोखा है कर्मचारियों के पास। लेकिन तमाम सबूत होने के बावजूद भी सिस्टम के मुंह पर लगा है ताला। क्या सोया पड़ा है हमारे फोन के अंदर कई दिनों से चल रहे एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। देखिए, चेहरा छिपाकर कैमरे से बचने की कोशिश करते इस शख्स को देखिए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि करप्शन की इस गाड़ी को चलाने वाला प्रमुख दीपक मित्तल है, जो अपने गैंग के साथ एसी कमरे में बैठकर भ्रष्टाचार के इस खेल को अंजाम दे रहा था। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ जोन का एमसीडी ऑफिस भ्रष्टाचार और जुएबाजी का अड्डा बन गया है। बड़े बाबुओं और अधिकारियों की शह पर सरकारी धन और छोटे कर्मचारियों के पैसे लूटे जा रहे हैं। इन अधिकारियों से कोई काम नहीं होता, ये बस दीमक की तरह सिस्टम को खोखला करने में लगे हैं। लोहरी प्रथा अर्थात घर बैठे वेतन पाने का सिस्टम अभी यहाँ काफी चलन में है, जिसमें रजिस्टर और दस्तावेजों से छेड़खानी कर रेस्ट या छुट्टी को ऑन ड्यूटी कर दिया जाता है। ऑफिस के अंदर शराब पीना और जुआ खेलना, पकड़े जाने पर दीपक मित्तल की शरण में जाना और पैसे देकर छूट जाना यहां आम बात है। में साफ दिख रहा है। आरटीआई कंप्लेन की इस वीडियो में देखिए कैसे 8 महीने पहले के तबादला ऑर्डर का खंडन किया गया और तबादला पाए कर्मचारी अभी भी यहीं पर कार्यरत हैं। ट्रांसफर वाली कंप्लेन जिसके ऊपर आरटीआई दी गई हमारे साथी के द्वारा, और उस विशेष में हमारे पास क्या आया आप ये देख सकते हैं, जिस पे ये टैग है सुभाष त्यागी सन ऑफ श्री धर्म सिंह, जिनकी ट्रांसफर के ऑर्डर 18/2/2019 को आ चुके थे वेस्ट जोन में जाने के, और इनके भी। और ये अभी तक इस मामले को करीबन इस ऑर्डर को 8 महीने हो चुके हैं और ये अब तक नजफगढ़ जोन में है। कितना गोरख धंधा चल रहा है आप ये देख सकते हैं। ये अब तक चल रही है 8 महीने तक। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के ट्रांसफर ऑर्डर आ जाए और वो अब भी नजफगढ़ जोन में हो? ये कैसे हो सकता है? अब मैं बताता हूं ये कैसे होता है। अगर दीपक मित्तल जैसे करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी हमारे एमसीडी महकमे में बैठे हैं तो ये सारी चीजें हो सकती हैं और बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि उन्होंने अब तक कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये सही बात कह रहा हूं कि वो अब तक नजफगढ़ जोन में ही है। ये सब दीपक मित्तल की कृपा से हो रहा है। 10-10 हजार रुपए की लगभग 20 बायोमेट्रिक मशीनें खराब पड़ी हैं और ठीक भी नहीं। इन सारी घटनाओं के वीडियोस हैं, आरटीआई रिपोर्ट्स हैं, कई बार इनकी कंप्लेन की गई, लेकिन जंग लगे सिस्टम ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ कागजों में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे भ्रष्ट सरकारी अफसरों की वजह से न सिर्फ जनहित की योजनाएं अधर में लटक जाती हैं, बल्कि सरकारी सिस्टम की साख भी गिरती है। ऐसे लोगों पर न सिर्फ विभागीय कार्रवाई बल्कि कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी जरूरत है। सर, सबसे पहले बात तो मैं अपनी करता हूँ कि मैंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो मुझे मेरे दो बार तो जोन में ही ट्रांसफर किए गए और एक मेरा अब जोन ट्रांसफर किया, जो कि वेस्ट जोन में मेरा तबादला किया गया। दीपक मित्तल ने ही किया ये ट्रांसफर? बिल्कुल, हेड ऑफिस से करवाया है। और जबकि मैं ऐसे कोई रूल में नहीं आता जो कि मैं वहाँ पे भ्रष्टाचार से काम कर सकता है। सर, ऐसा है कि ये दीपक मित्तल साहब ने अपनी एक टीम है जो गठित कर रखी है। अच्छा, एक पूरा गैंग बना रखा है, कहने का मतलब ये है इस गैंग से ही चल रहा है नजफगढ़ जोन। और नीचे से उच्च अधिकारियों तक इस बात का सबको पता है कि कैसे कैसे गोरख धंधे। अच्छा, अब आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ दी? मैंने इसकी कंप्लेंट एमसीडी विजिलेंस को दी है और मैंने कमिश्नर साहब को दी है और हमारे एमएचओ साहब। लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे को किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, और जबकि मेरे को ही मतलब हर जगह दुदकारा। मतलब कहने का मतलब आप ही को प्रताड़ित किया गया, आपको मेंटली टॉर्चर किया गया कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करो, हम तुम जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। बहुत कोशिश की गई आपके साथ? बिल्कुल जी। दुदकारना तो ये है कि जब मैंने एमएचओ साहब को पूरे सबूत सहित मैंने दे रखी है, 61 पेजों की मैंने कंप्लेंट दे चुका हूँ, जब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये देख लो कि ये खुद भ्रष्ट इंचार्ज होंगे।
कम से कम आपने 100 से 150 पेज के कंप्लेन और सबूत इकट्ठे कर रखे हैं, उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। सर जानबूझ के कार्रवाई नहीं करे, उस एमआई को बचाने के चक्कर में ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं जी। जबकि मलेरिया विभाग में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी समझता हूँ। तो आज ये इतना बड़ा स्कैम जो सामने आया, आज ये एमसीडी के स्कैम से पर्दा उठा है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है दीपक मित्तल जैसे को कैसी सजा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? सर जो मैंने कंप्लेंट दी है उस आधार पे इनको ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसी खामियां पाई गई है तो उस पर उचित कार्रवाई तुरंत में एक्शन लेना चाहिए था दीपक मित्तल साहब ने, पर लेकिन ये खुद इसमें इन्वॉल्व होते हुए इन्होंने मतलब जानबूझ के इन खामियों को छुपाया और मुझे धुतकारा। तो कहने का मतलब दीपक मित्तल ही इसमें मेन है और उन्हीं की एक गैंग बनाकर पूरे तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है, भ्रष्टाचार को। सर बिल्कुल ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने कंप्लेंट दे चुका हूँ उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं कर रही, तो इसका रीजन क्या आप बताओ। राजकुमार जी, अभी हमने आपके सबूतों में ये देखा कि सरकारी रिकॉर्डों से भी हेराफेरी की गई है, ये किस तरीके से, कैसे, क्या? सर दैनिक रजिस्टर में जो हाजिरी लगती है दैनिक रजिस्टर में, वहाँ तो मतलब एब्सेंट है और जहाँ उपस्थिति पंजीकरण में वहाँ पे प्रेजेंट बना के कर्मचारियों को सैलरी दिलाई गई, ताकि इस तरह से हेराफेरी इन्होंने की है, जबकि ये गैर कानूनी होता है। और कुछ है जो एक रेस्ट के बदले में जो कई रेस्ट दिए गए हैं, वो भी एक हेराफेरी के तौर पे जिसे हम 420 बोलते हैं। ये सारी 420 करके कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया। तो दिल्ली की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, आपने देखा कि राजकुमार जी ने कितनी मेहनत की, लगातार 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इन वीडियो और सबूतों को आगे से आगे फैलाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम इनकी आवाज इतनी बुलंद करना चाहते हैं कि ये आवाज सभी महकमों में जाए और इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश हो। राजकुमार जी भी आप लोगों से यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, जनता से ये कह रहा हूँ कि मैंने जो ये भ्रष्टाचार को उजागर किया है, इसी तरह कोई और भी ऐसे इन मुद्दों को उठाए जो कि ये भ्रष्टाचार को हम जड़ से ख़त्म कर सके दिल्ली में।